अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फौजिया एनाटमी फिजियोलॉजी लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स, आज आपका टिश्यू के टॉपिक में से लास्ट पोर्शन है जो कि थर्ड पोर्शन है। पहले दो पोर्शंस में आपको करवा चुकी हूँ, तो आज मैं आपको थर्ड पोर्शन करवाऊंगी और थर्ड पोर्शन में आपका टॉपिक जो है वो एपिथीलियम है। एपिथेलियल टिश्यू है, पेज नंबर 41 आपकी बुक का। और यहाँ से मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। दिस ग्रुप ऑफ टिश्यू इज़ फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटीज़ एंड ट्यूब्स। और ये डेफिनेशन जो है ये पहले भी प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी है। एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स जब मैंने बताई थी टिश्यू से रिलेटेड। तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? कवरिंग द बॉडी का मतलब ये है कि स्किन जो है वो एपिथेलियम की बनी हुई है। एंड लाइनिंग कैविटीज़ का मतलब ये है कि जो आपके बॉडी में कैविटीज़ हैं, लाइक ओरल कैविटी हो गई, एब्डोमिनल कैविटी हो गई। इसके अलावा ट्यूब्स की बात कर दी जाए तो ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। इट इज़ आल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स, और इसके अलावा ये ग्लैंड्स में भी पाया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियम इज़ क्लोजली रिलेटेड टू इट्स फंक्शंस विच इंक्लूड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है एपिथेलियम का वो इसके स्ट्रक्चर से क्लोजली रिलेट करता है। और इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है इसके फंक्शंस बनते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम। अब यहाँ पे कह रहे हैं अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, जैसे कहा गया है कि कवरिंग द बॉडी कैविटीज़। जैसे प्रीवियसली अभी मैंने बताया कि कवरिंग द बॉडी कैविटीज़, इसका मतलब हो गया कि ये बॉडी को जो है वो स्किन की वजह से जो है कवर करता है। और उसके साथ साथ जो है इसमें बताया गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिहाइड्रेशन, जैसे पानी की कमी हो जाए और लॉस ऑफ वाटर होने से रोकता है। डिहाइड्रेशन का मतलब ये है। केमिकल का मतलब होता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस का जब इंटरेक्शन होगा तो वो सबसे पहले एपिथेलियम से होगा, और एपिथेलियम जो है उस केमिकल सब्सटेंस को रेजिस्ट करेगा और उसका जो असर है हमारी इंटरनल ऑर्गन्स पे है उसको कम करने की या उसको रोकने की ट्राई करेगा या कोशिश करेगा। एंड मैकेनिकल डैमेज, और इसके अलावा अगर कोई स्ट्रेस वगैरह अप्लाई हो जाता है या जैसे लाइट हमारी बॉडी पर फॉल करती है, उसकी वजह से जो है मैकेनिकल डैमेज हो सकता है। टच सिस्टम हो सकता है, अगर कोई चीज़ छूती है हमारी स्किन को या ओरल म्यूकोजा में, तो उसको भी जो है डैमेज होने से सबसे पहले कौन रोकता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा है? एपिथेलियम है। इसके अलावा सिक्रीशन की बात आ जाती है कि बहुत सारी चीज़ों की सिक्रीशन, जैसे वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, पसीने की शक्ल में, जैसे स्वेट रिलीज़ होता है, स्किन से रिलीज़ होता है। जैसे ओरल म्यूकोजा से जो है वो स्लाइवर रिलीज़ होता है जो कि फूड को मैस्टिकेट करने के लिए ज़रूरी है। और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स अगर स्किन से सिक्रीट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें से बॉडी के अंदर जो है वो होम्योस्टेसिस का बैलेंस जो है वो मेंटेन हो जाता है। मतलब लाइक बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन का काम है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं थ्रू स्किन या थ्रू म्यूकोजा, या फिर हम कह सकते हैं ओरल म्यूकोजा कह सकते हैं। तो इस तरह से एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। द सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड द इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। सेल्स जो होते हैं इसके अंदर वो क्लोजली पैक होते हैं एपिथेलियम में। इसकी भी प्रीवियसली एक्सप्लेनेशन हो चुकी है कि जब मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स कराई थी तो कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन में ही डिफरेंस बताया गया था कि क्या डिफरेंस होता है एपिथेलियम में और कनेक्टिव टिश्यू में। तो यही डिफरेंस जो है इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आके बन जाता है कि एपिथेलियम जो होता है इसके अंदर सेल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। एंड द मैट्रिक्स इज़, उसमें कह रहे हैं कि मिनिमल, और इसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स जो है वो मतलब इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस लाइक फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है वो दो तरह के होते हैं। एक इसमें आ जाता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़, और दूसरा आ जाता है इसमें सर्टिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब ये है कि इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगे, मतलब एक ही लेयर के अंदर एक ही तह होगी सेल्स की। और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मल्टी लेयर्स होंगी। मतलब इसके अंदर सेल्स जो होंगे अपने आप को लेयर्स में तो अरेंज करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक सिंगल लेयर नहीं होगी बल्कि एक से ज़्यादा लेयर्स होंगी। तो ये तो टाइप्स हो गई इसकी, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की, कि इसमें कितने टाइप्स के टिश्यूज़ हैं। तो दो तरह के टिश्यूज़ पाए दो तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एक आ जाता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और सेकंड आ जाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्टूडेंट्स, अब आपको मैं सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में बताऊंगी। सिंपल एपिथेलियम के सामने आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूनिलैमिनर,
और यूनिलैमिनर का मतलब ये होता है कि यूनी एक को कहते हैं, लैमिनर एक लेयर को कहा जाता है। यूनिलैमिनर का मतलब ये हुआ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। और इसकी एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है कि सिंपल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर आइडेंटिकल सेल्स एंड इज यूजुअली फाउंड ऑन एब्जॉर्प्टिव और सेक्रेटरी सर्फेसिस। और इसमें कहा गया है कि सिंपल एपिथेलियम जो है वो एक सिंगल लेयर का बना हुआ होता है। और साथ में लिखा हुआ है आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल्स का मतलब ये होता है कि तमाम सेल्स जो होंगे वो एक ही शक्ल के होंगे, या तो सारे के सारे स्क्वायर लाइक होंगे, या तो सारे क्यूब्स की तरह के होंगे, या फिर सारे के सारे फ्लैट सेल्स होंगे। इस वजह से कहा गया है कि सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, मतलब एक लेयर में एक ही शक्ल के सेल्स होंगे। एंड इज़ यूजुअली फाउंड ऑन एब्जॉर्बिव और सिक्योरिटी सर्फेसिस। और उनकी लोकेशन बताई गई है कि ये कहाँ पर होंगे, या तो ये एब्जॉर्प्टिव सर्फेसिस पे होंगे या फिर ये सिक्योरिटी सर्फेसिस पे होंगे। मतलब जहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है जिन एरिया से, या जिन एरिया से सिक्रीशंस होती है, ये वहाँ पर कॉमनली पाए जाते हैं। The simple epithelial are simple epithelia are further classified into the following four types। कहा गया है कि जो सिंपल एपिथेलियम होता है ये फर्दर जो है क्लासीफाई किया जाए तो ये 4 टाइप्स का होता है। आपकी बुक के अंदर जस्ट ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ये 4 टाइप्स का होता है, बट फर्दर उसके नेम क्या होंगे या वो किस शक्ल के होंगे या कहाँ पर लोकेट करते हैं ये नहीं बताया गया। तो आपके लिए कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे इनके नेम जो है वो लिख दिए हैं, और साथ साथ इनके शेप बता दी है, और साथ में इनकी लोकेशंस भी बता दी हैं कि ये बॉडी में किन एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की है। और स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स में इसका मतलब जो है वो सामने लिख दिया है मैंने कि ये फ्लैट सेल्स होंगे, मतलब ये बिल्कुल ऊपर से इनकी सरफेस जो है वो प्लेन होगी और कोई भी प्रोजेक्शंस वगैरह या कोई इरेगुलरिटी नज़र नहीं आएगी। और इनकी एग्जांपल्स देखी जाएँ तो इनकी एग्जांपल में आ जाता है हार्ट, और साथ में ब्लड वेसल्स और प्लूरल कैविटी। हार्ट मतलब दिल में मतलब जो दिल के जो एपिथेलियम की सरफेस है सिर्फ वो सिंपल एपिथेलियम की है, और इसके साथ ब्लड वेसल्स खून की नालियों में भी, और प्लूरल कैविटी मतलब जो लंग्स के ऊपर जो कवरिंग है जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, इसमें भी जो लेयर्स होगी सेल्स की वो सिंपल एपिथेलियम, और सिंपल एपिथेलियम में भी स्क्वेमस एपिथेलियम की होगी। सेकेंड टाइप आ जाती है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल्स। और क्यूबाइडल एपिथेलियम का मतलब क्यूब लाइक होंगे, जैसे आइस क्यूब आप देखते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये किडनी में पाए जाते हैं, ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, ओवरी में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये 2 टाइप्स हो गई। फर्दर टाइप्स आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताती हूँ। नेक्स्ट जो सिंपल एपिथेलियल की टाइप्स हैं इसमें आ जाती है सिंपल कोलैमिनर एपिथेलियल सेल्स, और आ जाती है पोर सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स की आ जाती है। और सिंपल एपिथेलियल सेल्स जो हैं सिंपल कोलैमिनर एपिथेलियल सेल्स में कहा जाता है कि ये कॉलम शेप में होते हैं, मतलब कॉलम्स की तरह के होते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये इंटरनल सरफेस ऑफ स्टमक इंटेस्टीन, मतलब ये मैदे के अंदर की जो लाइनिंग है जो कि एपिथेलियम की बनी होती है, इंटेस्टीन के अंदर की जो लाइनिंग है भी एपिथेलियम की बनी होती है। तो कोलैमिनर लाइक सेल्स जो होंगे या कोलैमिनर लाइक एपिथेलियम जो होगा वो कहाँ पे पाया जाता है, वो इंटरनल सरफेस ऑफ स्टमक और इंटेस्टीन में पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है सीरो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। का मतलब ये होता है कि ये फॉल्स अपीयरेंस कहा जाता है। सीरो का मतलब होता है फॉल्स। तो सीरो सर्टिफाइड एपिथेलियल सेल्स में कहते हैं कि फॉल्स अपीयरेंस होगी। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इनकी एग्जांपल में आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, और मेल जेनिटल डक्ट्स आ जाती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि सांस का निज़ाम जो है, निज़ाम तनफ़ुस, ये यहाँ पे पाया जाएगा। इसके साथ साथ मेन जेनिटल डक्ट्स का मतलब ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर भी जो है सिंपल एपिथेलियम। और सिंपल एपिथेलियम में कौन सी टाइप आ जाएगी, सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलैमिनर एपिथेलियम की टाइप आ जाएगी। जी, तो एपिथेलियम की सेकंड टाइप जो है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया है। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मतलब ये है कि मल्टी लेमिनर होगा। मल्टी लेमिनर का मतलब एक से ज़्यादा लेयर्स पे मुश्तमिल एपिथेलियम। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर सेल्स ऑफ वेरियस शेप्स। वो कह रहे हैं कि सर्टिफाइड एपिथेलियम जो होगा इसके अंदर एक से ज़्यादा लेयर्स होंगी, और शेप्स जो हैं वो भी वेरी करेंगी, मतलब ये चेंज होंगी। लाजमी नहीं है कि ये एक ही शेप के सेल्स होंगे। और उसमें कहा गया द मेन फंक्शन ऑफ सर्टिफाइड एपिथेलियम इज़ टू प्रोटेक्ट अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स। और इसका भी मेन फंक्शन क्या है कि जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब एपिथेलियम के जो नीचे स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है।
उसी तरह से जैसे हमने इसकी जनरल डेफिनेशन में देखा था, डिहाइड्रेशन हो सकती है, मैकेनिकल केमिकल डैमेज हो सकता है, सिक्रीशंस का प्रोसेस है, या फिर इसमें से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। तो स्ट्रेटिफाइड की भी इसी तरह से फर्दर 4 टाइप्स हैं कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 टाइप्स के स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की भी 4 टाइप्स होंगी। इसमें सबसे पहला जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का मतलब ये है, क्योंकि हमने कहा है कि ये मल्टी लेयर्ड होंगे, तो इसमें कहा गया है कि इसमें एक से ज़्यादा सेल्स होंगे और एक से ज़्यादा स्क्वेमस लाइक जो है वो फ्लैट सेल्स की लेयर्स होंगी। और एग्जांपल इसमें बताई हुई है एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है? स्किन की एपिडर्मिस, मतलब स्किन की जो ऊपर की लेयर होती है उसमें पाया जाता है। एपी का मतलब होता है ऊपर और डर्मस का मतलब होता है स्किन। तो स्किन की ऊपर की जो लेयर होगी वो किसकी बनी हुई होगी? वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होगी। इसी तरह से आ जाता है सेकंड टाइप आ जाती है स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। अब इसमें भी क्या होगा कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम के अंदर जो है ये भी मल्टी लेयर्ड होंगे और क्यूब लाइक होंगे। और इसमें एग्जांपल्स में आ जाता है डक्ट्स ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स, पसीना खारिज करने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी ट्यूब्स भी किसकी बनी हुई होती हैं? स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम की बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की आ जाती हैं, यानी मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम की फर्दर 2 टाइप्स हैं इस स्लाइड पे बताई हुई। और इसमें आ जाती है थर्ड पे आ जाती है स्ट्रेटिफाइड कोलैमिनर एपिथेलियम, मतलब इसमें जो है मल्टी लेयर्ड कॉलम लाइक सेल्स होंगे। और बॉडी में अगर देखा जाए तो कहाँ पाए जाते हैं ये? कंजक्टिवल एपिथेलियम ऑफ द आई, मतलब जो आई का वाइट पोर्शन होता है, स्फेयर हिस्सा होता है, उसे कंजक्टिवा कहा जाता है। तो कंजक्टिवा की जो ऊपर की लेयर होगी उसमें भी जो है वो स्ट्रेटिफाइड कोलैमिनर एपिथेलियम पाया जाएगा। उसके बाद आ जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब होता है चेंज हो जाना, तब्दील हो जाना शक्ल का। मतलब कभी आपको लगेंगे कि सेल्स जो हैं वो क्यूब्स लाइक हैं और कभी लगेंगे कि बिल्कुल फ्लैट यानी कि स्क्वेमस लाइक हो गए हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कहा गया है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, मतलब शक्ल को चेंज करते रहना। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में बताया हुआ है यूरिनरी ब्लैडर, मतलब पेशाब को स्टोर करने वाला जो पाउच होता है बॉडी में उसे कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। और उसके अलावा इसमें आ जाता है यूरेटर्स और यूरेथ्रा। यूरेटर्स वो नालियाँ होती हैं जो कि यूरिन ब्लैडर से पेशाब को जो है रिमूव करने से यूरेथ्रा से हेल्प करती हैं। और यूरेथ्रा वो रिमूवल पॉइंट है बॉडी से जहाँ से पेशाब रिमूव हो जाता है बॉडी से, मतलब वो ऑर्फिस, वो सरफेस है। इसके साथ जो है आपकी ये लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया, थर्ड लेक्चर टिशू का। और थर्ड लेक्चर टिशू का एपिथेलियम से रिलेटेड था। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि एपिथेलियम जो होता है ये जो है इसके अंदर सेल्स जो होते हैं वो एबंडेंटली पाए जाते हैं, मतलब कसरत से इसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं, बट इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस इसके अंदर कम होते हैं। ये मैंने आपको इसकी समरी बता रही हूँ। तो इसके साथ साथ बताया हुआ है कि ये पाए कहाँ पे जाते हैं? तो ये आपकी स्किन पे, लाइक कवरिंग ऑफ द बॉडी। इसके अलावा कैविटीज़ में, जो कि ओरल कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। इसके अलावा जो है आपके जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पर भी पाया जाता है। इसके अलावा जो ट्यूब्स होती हैं लाइक ब्लड वेसल्स होते हैं, डक्ट्स होती हैं, वहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। एक इसमें आ जाता है सिंपल एपिथेलियम, उसका मतलब होता है कि ये एक ही लेयर्स के और एक ही शक्ल के सेल्स का बना हुआ होगा। और दूसरी टाइप इसकी आ जाती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसमें आ जाता है कि ये मल्टी लेयर्ड सेल्स होंगे इसमें, और इसकी जो शेप है वो वेरी कर सकती है, मतलब इसमें शक्ल चेंज हो सकती है। सिंपल एपिथेलियम की टाइप्स थी कि इसमें सबसे पहले इसकी, वैसे बता दूं तो इसकी 4 टाइप्स थी। पहली इसकी टाइप जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसमें फ्लैट सेल्स होंगे। दूसरी टाइप इसकी क्यूबाइडल एपिथेलियम है, क्यूब्स लाइक सेल्स होंगे। थर्ड टाइप इसकी कोलैमिनर एपिथेलियम है, कॉलम लाइक सेल्स होंगे। फोर्थ टाइप इसकी सीरो स्ट्रेटिफाइड है, मतलब इसके अंदर जो है शेप जो है वो फॉल्स है, कभी आपको स्क्वेयर लाइक, कभी आपको स्क्वेमस लाइक नज़र आएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाती है सेकंड टाइप है एपिथेलियम की, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम है। इसमें भी जो है इसकी जो शेप्स हैं वो स्क्वेमस लाइक होंगी, लेकिन इसमें स्क्वेमस सेल्स जो हैं वो मल्टी लेयर्ड में होंगे, क्यूबाइडल लाइक होंगी। तो सेल्स जो हैं वो एक से ज़्यादा लेयर्स में होंगे, क्यूब लाइक होंगे।
और इसके बाद इसमें यदि कॉलम लाइक्स हैं तो इसमें भी इसी तरह से होगा, एक से ज़्यादा लेयर्स में होंगे। और इसके बाद ट्रांसलेशनल आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये शेप चेंज करेंगे, मतलब कभी आपको ये स्केमस मतलब आपको फ्लैट सेल्स की शक्ल में नज़र आएंगे, कभी आपको ये क्यूब लाइक शक्ल में नज़र आएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स आज आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, जो कि किस पे बेस करता था, आपके टॉपिक जो था एपिथेलियम का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको बोन का टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी।